अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ड्रामा सीरियल गुड्डी की अगली एपिसोड में क्या होने वाला है। व्यूवर्स, इस ड्रामे की अगली एपिसोड हम सबको हिला के रख देने वाली है। सो व्यूवर्स, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। व्यूवर्स, जैसा आपने देखा है कि सोनी के पास से ज्वेलरी अब गायब हो चुकी है और ज्वेलरी आफाक के पास भी नहीं है। तो सवाल पैदा हो चुका है इन दोनों के जहन में कि इस टाइम ज्वेलरी है कहाँ पे, और जबकि सोनी को पता है कि मैं ज्वेलरी बैंक से निकाल के आफाक के घर लेकर आई हूँ। व्यूवर्स, अब उन दोनों के दरमियान नया मसला पैदा हो जाएगा। वो आफाक को कहेगी कि तुम्हारे पास मेरी ज्वेलरी है और कुछ भी करके मेरी जेवर वापस करो। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आफाक उसे बार बार मना करेगा और गुड़िया का बताएगा, लेकिन वो नहीं सुनेगी इस बात को। वो यही कहेगी कि मेरी ज्वेलरी तुम्हारे पास है। अब उसको सोनी ब्लैकमेल करेगी कि मेरे पापा के दोस्त थे बड़े पुलिस ऑफिसर, मैं तुम पे पर्चा कटवा दूंगी, मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ केस करवा दूंगी। जिससे कि आफाक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा कि अब क्या करना चाहिए। और अब वो उसके जहन से सोनी को अगवा करने वाला भी आइडिया उस कैंसिल कर देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका इतना बड़ा नुकसान कर चुका है। सो व्यूअर्स, ये सारी ज्वेलरी उसके बैंक लॉकर में ऑटोमेटिक वापस चली जाती है और सोनी का किसी तरह का नुकसान नहीं होता। अलबत्ता सोनी को अभी इस चीज़ का नहीं पता कि ज्वेलरी कहाँ पर है। अब उसके वालिदैन जब वापस आएंगे मलेशिया से तो हमज़ा बड़ा परेशान होगा कि मैं अपने वालिदैन को इस हरकत का बताऊं सोनी आपी के कि वो पूरा एक दिन घर से बाहर रही है, या ना बताऊं। वो इस कश्मकश में होगा कि वो ख़ुद अपने बाप के पास आएगी और अपने बाप के पास, जहांगीर के पास, वो सारा कुछ सच सच बता देगी। और वो बता देगी कि मैं उसके पास ज्वेलरी ले गई थी उसकी बातों में आके, और वो दोनों मिल के उस पर पुलिस केस कर देंगे। दूसरी तरफ व्यूवर्स, आप देखेंगे कि शाज़िया नासिर को बोलेगी कि तुम बाबा जी के पास दोबारा जाओ और उन्हें जाके सारे वाक़े का बताओ, क्योंकि गाड़ी पे जो गुड़िया आई थी वो तुमने भी देखी है, तुम भी गवाही दोगे इस बात की। जिस पे नासिर कहता है कि हाँ मुझे पता है, मगर भाईजान इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। शाज़िया उसे कहेगी कि तुम जाओ बाबा जी से जाके सारे मसले बताओ और उन्हें बोलो कि दोबारा चिल्ला हमारे घर आके काट लें। नासिर बाबा जी के पास जाएगा और उसे सारे मामलात बताएगा, और वो नासिर पूछेगा कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो गुड़िया में कोई चीज़ मौजूद है। उस पे बाबा बोलेगा कि तेरी बातें सुन के मुझे तो 100% यकीन हो गया है कि वो गुड़िया कोई आम गुड़िया नहीं है, क्योंकि मैंने तो देखा था कि जब मैंने आग में डाल दी थी तो वो आग में गिर गई थी, मगर फिर भी उसका एक बाल भी नहीं जला और मेरा पूरे का पूरा हाथ जल गया। और वो बाबा मना कर देगा नासिर को कि मैं अब इस गुड़िया के मामले में नहीं आ सकता, क्योंकि वो ख़ुद एक ढोंगी बाबा है। आप देखेंगे व्यूअर्स, रात को सोते हुए शाज़िया की आंख खुलेगी तो वो उसके अपने सामने गुड्डी के माँ बाप को बैठा हुआ देखेगी, और इतना ख़तरनाक मंज़र देखकर तो व्यूअर्स उसका सांस रुक जाएगी और वो अपनी गर्दन को पकड़ लेगी और वो उठाना भी चाहेगी औरंगज़ेब को, मगर वो औरंगज़ेब को उठा नहीं पाएगी। इतने में वो दोनों अपनी जगह से उठ कर उसके और करीब आएंगे और वो अपने होशो हवास सारे खो बैठेगी और वो चीखेगी चिल्लाएगी, जिससे औरंगज़ेब उठ जाएगा और वो पूछेगा शाज़िया क्या हुआ। शाज़िया बताएगी उसे सारे मामलात कि तुम्हारे भाई और भाभी हमारे कमरे के अंदर मौजूद थे। और मगर औरंगज़ेब, जो कि ख़ुद एक लालची इंसान है जिसकी आंखों पे इस वक्त दौलत की पट्टी बंधी हुई है, वो शाज़िया को दोबारा डांट के चुप करा देगा कि शाज़िया चुप हो जाओ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो। इतने में गुड्डी भी उनके कमरे में आ जाएगी और फिर शाज़िया बोलेगी कि हमें गुड्डी की कोई दौलत नहीं चाहिए, बस गुड्डी को मेरे घर से किसी भी तरह तुम निकाल दो। औरंगज़ेब इस बात को लेकर रमीज़ के पास जाएगा। रमीज़ जो कि घर में आ चुका होगा, ठीक हो के इलाज हो चुका होगा उसका कंप्लीट, और वह जाकर रमीज़ को सारी बातें बताएगा और रमीज़ से बोलेगा कि यार अब जो कुछ भी करना है अब जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब हम शाज़िया पे ज़्यादा देर नहीं रोक सकते, वो गुड्डी पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ रही है और मैं नहीं चाहता कि उसके बुरे सलूक की वजह से गुड्डी
میرے گھر سے نکل جائے اور میری سونے کی چڑیا میرے ہاتھوں میں آ کے اڑ جائے۔ رمیز کہے گا کہ کسی بھی طرح 50 لاکھ روپے کا بندوبست تو کرنا پڑے گا، کیونکہ وکیل نے 50 لاکھ روپے مانگے ہیں۔ اس پہ اورنگزیب کہے گا کہ ٹھیک ہے، میرا ایک اور دوست ہے، میں اس سے ادھار پیسے لے کر 50 لاکھ روپے کی رقم تمہارے حوالے کر دوں گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ فاطمہ آنٹی سارے معاملات جگنو کو بتائے گی کہ اس گڈی کے ساتھ اتنا برا رویہ گھر میں وہ دیکھ کر آئی ہے، جس پہ کہ جگنو بھی بہت پریشان ہو جائے گا اور وہ اپنی ماما کو بولے گا کہ ماما کسی بھی طرح آپ اس کی چاچی سے بات کریں اور گڈی کو ہمارے گھر ہی لے آئیں، ہم گڈی کو اپنے گھر رکھ لیں گے۔ اتنے میں اس کے گھر عشرت، جہانگیر کے گھر عشرت آ جائے گی اور وہ کہے گی اورنگزیب ہم چاہتے ہیں کہ اب گڈی تھوڑے دن ہمارے گھر رہ لے، اب گڈی کو تم 10 دنوں کے لیے ہمارے گھر